नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज आप देख सकते हैं कि जून 1998 संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं। हर बार की तरह आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पुरोहित या विशेषण किसका, हर प्रश्न में देख लीजिए एक अथवा दो आपको किसी न किसी देवता का विशेषण पूछा जा रहा है, तो इस विशेषण को आप जरूर जो है ध्यान से याद करिए। देखिए, यहाँ पुरोहित होना चाहिए, पुरोहित लिख दिया गया तो आप पुरोहित समझिएगा। पुरोहित किसका विशेषण है? इंद्र का, रुद्र का, अग्नि का, मरुत का। तो सही विकल्प है एक का सी, अग्नि का। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान, इसका किससे संबंध है? ए वायु से, विष्णु से, बी विष्णु से, सी इंद्र से और डी अश्विनों से। सही विकल्प है दो का बी, विष्णु से। नासत्याभ्याम बर्हिरिव यह किस सूक्त में है? नासत्याभ्याम बर्हिरिव यह किस सूक्त में है? अग्नि सूक्त में, विष्णु सूक्त में, इंद्र सूक्त में, डी अश्विन सूक्त में। सही विकल्प है तीन का डी, अश्विन सूक्त में। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? केन में, ऐत्रेय में, कठ में, छांदोग्य में। यम नचिकेता तो कठोपनिषद में है। आगे चलिए, रोहित सूक्त किस में उपलब्ध होता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो 5 का सही विकल्प है बी, अथर्ववेद में। विश्वामित्र नदी संवाद किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद, कृष्ण, यजुर्वेद में। सही विकल्प है 6 का ए, ऋग्वेद में। केनो उपनिषद किस वेद से संबद्ध है? अथर्व वेद से, सामवेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, ऋग्वेद से। सही 7वें का सही विकल्प है बी, सामवेद से। कामण्व संहिता किस वेद से संबद्ध है? ऋग्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, सामवेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। तो सही विकल्प है 8 का बी, शुक्ल यजुर्वेद से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महिधर किस वेद के भाष्यकार हैं? ए अथर्ववेद, बी कृष्ण यजुर्वेद, सी शुक्ल यजुर्वेद और डी सामवेद। तो 9 का सही विकल्प है सी, शुक्ल यजुर्वेद। साथियों, मैं पाश्चात्य और भारतीय सभी भाष्यकारों का जो है या अनुवादक का एक अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा, और उसमें वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा उसके अंतर्गत। ऋग्वेद के पद पाठकार हैं शाकल्य, आत्रेय, यास, कात्यायन। तो सही विकल्प 10 का ये शाकल्य। प्रातिशाख्य किस वेदांग से संबद्ध है? व्याकरण से, ज्योतिष से, शिक्षा से, कल्प से। तो 11 का सही विकल्प है सी, शिक्षा से। वेदांग में छंदस कहलाता है पाद, हस्त, चक्षु, मुख। तो सही विकल्प है 12 का ये, पाद। सत्कार्यवाद का एक साधक हेतु है? त्रिगुण विपर्यय, उपलब्धि, सर्वसंभवा भाव, त्रैगुण्य। सही विकल्प है 13 का सी, सर्वसंभवा भाव। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सांख्य मतानुसार आकाश किससे उत्पन्न होता है? ईश्वर से, अव्यक्त से, अहंकार से, शब्द तन्मात्रा से। तो सही विकल्प है 14 का डी, शब्द तन्मात्रा से। प्रत्यय सर्ग में यह अंतर्भूत है? तन्मात्र, विपर्यय, पुरुष, अहंकार। तो सही विकल्प है 15 का बी, विपर्यय। सांख्य मतानुसार प्रधान है अपरिणामी, भोक्ता, अप्रसवधर्मी, प्रकृति। तो सही विकल्प है 16 का डी, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वेदांत का एक अनुबंध है? अधिकारी, अद्वैत, ब्रह्म, अज्ञान। अनुबंध चतुष्टय मैंने बताया था 17 का ए, अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 18 वेदांत मतानुसार आवरण शक्ति किसकी है? ब्रह्म की, ईश्वर की, अज्ञान की, ज्ञान की। सही विकल्प 18 का सी, अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक 2 शक्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 संसार ब्रह्म का है? परिणाम है, अपवाद है, विवर्त है, अद्वैत है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प है सी। पंचीकरण सिद्धांत किसका है? सांख्य का, योग का, वैशेषिक का, अद्वैत, वेदांत का। पंचीकरण तो सही विकल्प है 20 का डी, अद्वैत वेदांत का। मनस है सामान्य, गुण, द्रव्य, विशेष। तो 21 का सही विकल्प है सी, द्रव्य। समवाय किसके बीच होता है? गुण कर्म के बीच, असमवाय अवयवी के बीच, सामान्य विशेष के बीच, घटाभाव भूतल के बीच। तो 22 का विकल्प बी सही है, अवयवी के बीच। पट का समवाय कारण है? तंतुवाय, तंतु संयोग, तंतुत्व और तंतु।
तो 23 का सही विकल्प है डी, तंतु। शब्दत्व के प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है, संयोग सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष। तो 24 का सही विकल्प है बी, संवेद समवाय सन्निकर्ष। हेतुभाष के हैं। टी संज्ञा का लक्षण है परासन्निकर्ष संहिता, सॉरी एकाल अचोन्त्यादि अदेंग। तो 25 का सही विकल्प है अचोन्त्यादि टी परासन्निकर्ष संहिता एकाल प्रत्यय अदेंग गुणा। ये है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए किसमें गुण संज्ञक है? पचेत, सेवते, विमति, नदी। लिंग मात्राधिक्ये प्रथमा, इसका उदाहरण है एकः द्वौ बहुवा द्रोणो व्रीहि, तटः तटी तटम श्री कृष्ण ज्ञानम। तो 27 का सही विकल्प है सी, तटः तटी तटम। इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र का उदाहरण है मुखेन त्रिलोचना जटाभि तापसः पादेन गच्छत प्रकृत्या शोभना। सही विकल्प है 28 का बी, जटाभि तापसः, जिसमें इत्थम भूत जिसके लक्षण के द्वारा जाना जाता है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है। अभिव्यापक आधार का उदाहरण है कटेयास्ते केशुष गृहीत तैलेषु तैलम गुरोः भक्ति। तो सही विकल्प है 29 के सी, तिलेषु तैलम। आराध के योग में व्यक्ति होती, तृतीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, पंचम व्यक्ति। तो सही विकल्प है 30 का डी, पंचम व्यक्ति। सत्रिणम यहाँ समास किस अर्थ में? समीप अर्थ में, साकल्य अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, विभक्ति अर्थ में। तो 31 का सही विकल्प है बी, साकल्य अर्थ में। भूतपूर्व यहाँ समास विधायक सूत्र है प्राकड़ारात कुगत प्रादेय सह सुपा उपसर्जन पूर्वम। तो 32 का सही विकल्प है सी, सह सुपा, जिसको केवल समास भी कहा जाता है। 33 क्वेश्चन नंबर देखिए, यह पश्च स्वर है ए ई आ। तो 33 का सही विकल्प है डी, आ। विभक्त प्रधान भाषा है संस्कृत, तुर्की, द्रविड़, चीनी। तो 34 का सही विकल्प है ए, संस्कृत। तालबी करण का नियम किसमें लागू होता है? तालबी करण का नियम किसमें लागू होता है? चकार में, बभू में, तस्थौ में, पपात में। सही विकल्प है 35 का ए, चकार में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यह संध्यक्षर पाली भाषा में नहीं है, ए ओ आई, इनमें से कोई संबंध नहीं। तो 36 का सही विकल्प है सी, आई। किम्यो ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, यह सूक्ति किसमें है? उत्तरार्ध मालती माधवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो सही विकल्प है अभिज्ञान शाकुंतलम, 37 का सी है। महाकवि कालिदास इसके रचनाकार है। उत्तरार्ध भभूति है, मालती माधवम भभूति है, विक्रमोर्वशीयम के महाकवि कालिदास हैं। रईवतक पर्वत का वर्णन किसमें? कुमार संभव शिशुपाल वध में, नैषधि चरित में, किरात अर्जुन। सही विकल्प है बी, 38 बी है शिशुपाल वधम में। बुद्ध चरित महाकाव्य का रचयिता कौन है? भारवी, अश्वघोष, माघ, कालिदास। सही विकल्प है 39 का 39 का बी, अश्वघोष। महाभारत पर आधारित महाकाव्य कुमार संभव, रघुवंश, रावण वधम महाकाव्य और शिशुपाल वधम। तो सही विकल्प है 40 का डी, शिशुपाल वधम। गर्भांक किस नाटक में? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, स्वप्नावृतम, वेणी संहार में। सही विकल्प 41 का बी, उत्तरामचरितम। मृच्छकटिकम में विदूषक का नाम है आत्रेय, माधव्य, मैत्रेय, वसंतक। तो 42 का सही विकल्प है सी, मैत्रेय। देखिए आप बार बार प्रश्न कर रहा है विदूषक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मुद्रा राक्षस का प्रधान रस है श्रृंगार, शांत, करुण, वीर। तो सही विकल्प है 43 का डी, वीर। शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस गद्य काव्य में? हर्षचरित में, दशकुमारचरित में, कादम्बरी में, वासवदत्त में। तो 44 का सही विकल्प है सी, कादम्बरी में। विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया? भामा के, मम्मट के, दंडी के, जगन्नाथ के। सही विकल्प है 45 के, मम्मट के। लक्षण स्वीकृति का आधार है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, लक्षण स्वीकृति का आधार है योग्यता, आसक्ति, संकेत, मुख्यार्थ, बाद। तो सही विकल्प है 46 का डी, मुख्यार्थ, बाद। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ए उत्साह, बी जुगुप्सा, सी शोक और डी भय। सही विकल्प है ए, 47 ए सही विकल्प है उत्साह। नाटक में संधियों की संख्या है षट, 9, पंच, 10। सही विकल्प है सी, 48 के सी, पंच। मृच्छकटिक किस प्रकार का रूपक है? नाटक, भाण, व्यायोग, प्रकरण। तो 49 का सही विकल्प है डी, प्रकरण। यह धीर ललित नायक है उदयन, भीम, दुष्यंत, राम। सही विकल्प है 50 का ए, उदयन। दुष्यंत जो है धीरोदात्त है, राम भी धीरोदात्त है और भीम धीरोद्धत है, इनकी घोटी। यहाँ पर देखिए उत्तरमाला दी गई है, आप सारे उत्तरों को देख सकते हैं साथियों। और अभी इसी प्रकार से आप अच्छे से इन सबको अपना सॉल्व करते रहिए और इनकी तैयारी करते रहिए, जिससे आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छे से
हो सके, मतलब आप अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से दे सकिए और उसको उत्तीर्ण कर सकिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।